तो जनाब अगर मोहब्बत का कोई रंग होता तो मैं उस रंग का ये केक बनाती। और अगर सोना चांदी हीरे मोती एडिबल होते तो मैं इस केक में वो डालती कुछ भी करके। तो जनाब क्योंकि ये केक मैंने बनाया है अपने बहुत ही प्यारी भतीजी और दो भतीजों के लिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, बहुत प्यार से मैंने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये आज हम केक बना रहे हैं, फटाफट से फज केक है। और जनाब इसकी थोड़ी सी फिलिंग डिफरेंट है, इसमें मैं डालूंगी पाइनएप्पल। आप कहोगे आप ही फज में पाइनएप्पल? यस, ये मैंने खुद से फ्लेवर ऐड किया है। मेरे घर वालों को अच्छा लगता है। और जनाब इतनी मैं बिजी थी, मैंने खाना भी बनाना था, सब कुछ करना था, बट केक पूरा होना चाहिए, केक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जनाब ये फज मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। और जनाब दूसरी बात ये है कि मैंने इसको सोक किया था घर का ही, जैसे कि घर में जो दूध आता है उसके अंदर थोड़ी सी मलाई भी थी, मैंने उसी को मिक्स कर दिया क्योंकि डब्बा मंगाने का टाइम नहीं था टेट्रा पैक वाला। फिर मैंने उसी के साथ इसको सोक किया, कॉफ़ी वाले मिल्क के साथ मैंने इसको सोक किया है। ऊपर लगा दिया है मैंने फज। और केक मैंने लाइट चॉकलेट स्पॉन्ज ही आपके सामने बनाए थे ना, क्योंकि वो डार्क बहुत ज़्यादा फिर डार्क हो जाता है। अब डाल रही हूँ जनाब इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बहुत मज़े का लगता है चॉकलेट के साथ, कभी खा के देखिएगा, आपको भी बहुत मज़े का लगेगा। हाँ, क्लाइंट को ये ऑफर ना कर दीजिएगा, आप अब पहले खुद खाना मज़े का लगेगा, देन फिर आपने क्लाइंट के लिए बनाना है। अच्छा, मैंने इसके अंदर वॉलनट्स भी डाले थे, लेकिन मैंने दूसरी डिज़र्ट शॉट्स बना लिए थे, मैंने उसमें डाल लिए थे। मैंने कहा अब ये फिर ये ना हो एक जैसी सारी चीज़ें होने लग जाए। तो जनाब ये मैंने 8 इंच के पैन में बनाया है, तकरीबन तकरीबन 5 से 6 पाउंड का ये केक है, अच्छा खासा बड़ा केक है ये। और जनाब नीचे वाला केक बोर्ड है 14 इंच का, और ऊपर जो है ये मैंने तकरीबन 8 साढ़े 8 इंच का मेरा केक पैन था, आपने देखा ही था। तो जनाब ये इसकी मैं कर रही हूँ फिलिंग, और हम बस इसकी कर देंगे फ्रॉस्टिंग फटाफट से। और जनाब मैंने आज बड़ा सारा काम किया, डेली करती हूँ, कोई नई बात नहीं है। आपने कहना था नाज़िया टेल अस समथिंग न्यू, अब मैं क्या करूँ, डेली करती हूँ। फिर जनाब ये करने के बाद मैंने पहले रात को इसकी करती फ्रॉस्टिंग। आज मैंने इसकी जी फाइनल प्लास्टर किया, समझो कि मैंने फाइनल प्लास्टर किया 4 बजे, क्योंकि घर का ही केक था, खैर थी, कहीं जाना तो था नहीं। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना, आप कोई केक बना रहे हो और फिर उसके बाद आपको जो है पता हो कि डिलीवर नहीं करवाना, टॉपर्स की टेंशन नहीं है, गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई सीन ना हो। तो बंदा कहता है मेरी फ्रिज में ही रहना, मैंने यूँ निकाल देना है और साथ ही कैंडल लगा देना है, दैट्स इट। अभी मेरे गेस्ट आ जाएंगे सारे, तकरीबन इंशाल्लाह 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। मैं कहा फटाफट से मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि मेरे घर वाले कभी पसंद नहीं करेंगे मैं उनके सामने वॉइस ओवर करूँ। अम्मी तो यही कहती हैं, जो देखो ना मोबाइल च कुछ रहती, जदी देखो ना हथ च मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और ना मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब काम स्टार्ट किया तो ना मैंने भाइयों से कहा कि देखो तुम भी मेरे से परचेज़ किया करो ना। कहते हम तुम्हारे से परचेज़ करेंगे केक? मैंने कहा हाँ। मैं को तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। कहते जा रहने दे, हम गोरमे केक सन बेक के गंदे केक खा लेंगे, तुम्हारे महंगे केक नहीं खाने। मैंने कहा लो। और ना वाकई उन्होंने आज तक मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं किया, हकीकतन उन्होंने नहीं किया। तो देखें जनाब, आप लोग मुझे कहते हो ना आप ही हमें ऑर्डर नहीं आते, ले मैंने अपनी फैमिली तो नहीं आने, तन में कि दसा। खाने के लिए बड़े तैयार हैं ये, लेकिन ऑर्डर नहीं प्लेस करना। और वैसे भी यार अपनों से क्या कोई ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन खैर मज़ा बहुत आता है। और आपको पता ही है कि भाई जो होते हैं ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये गंदा केक है, ये मज़े का नहीं लगा, पता नहीं तेरे से कौन केक ले लेता है, ये इस तरह के कमेंट तो मुझे सुनने को मिलते हैं। हालांकि मैं छोटी, मेरे से छोटे हैं दोनों, लेकिन माशाल्लाह बड़े हो गए जाहिर है। और ये जो जो बच्चे हैं ये तीनों, मेरा जो छोटा एयरफोर्स वाला भाई है उसके हैं, उससे छोटा है जो भाई उसके भी नहीं है, अल्लाह ताला उसके ऊपर भी रहमत करे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब ये देखिए जी, साथ साथ हमने फटाफट से कर ली है इसकी फ्रॉस्टिंग। और ना कैमरा ना बीच में रुक रुक के पता नहीं मैं क्या कामों में लग गई थी, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से सोक किया है, ताकि मैं बस चेक कर रही थी कि सोकिंग अच्छे से हो गई है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी ऑब्वियसली सॉफ्ट केक अच्छा लगता है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा बनाया है, ठीक है ना। और ये देखिए जनाब मैं अब इसके ऊपर कर रही हूँ क्रम कोटिंग के लिए क्रीम लगा रही हूँ। अच्छा, फज का ना मैं आपको बताती हूँ, अब मौसम थोड़ा सा चेंज होने वाला है फरवरी में, तो आप 1.5 और 1 की रेशो से फज बनाना। सर्दियों में तो पूरा 1 और 1 की रेशो से ही जाता है, ठीक है ना। तो जनाब अजानें स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं रुक गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ। तो जनाब सर्दियों में तो 1 और 1 की रेशो से ही फज बनता है, गर्मियों में थोड़ा सा हमें हार्ड बनाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना। तो अब ये चॉकलेट मैंने क्रेव की यूज़ की है, बाकी सब कुछ आपने देख लिया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप चॉकलेट को सोक करो ना पाइनएप्पल जूस से, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, लेकिन पहले आपने खुद ट्राई करना है, फिर क्लाइंट को ऑफ़र करनी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कुछ भी डिफरेंट ट्राई करने से पहले पहले खुद खाओ, अच्छा लगे, देन क्लाइंट को आपने ऑफ़र करना है, ठीक है। तो जनाब आपको कहोगे नादिया कि इतने दिनों बाद आपके घर वाले आ रहे हैं जो आप इतनी खुश हो रही हो, नहीं सुने बीच में भी आ जाते हैं वो लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है ना सब इकट्ठे कम ही हो पाते हैं,
कभी एक भाई को छुट्टी नहीं मिलती, कभी दूसरा भाई फ्री नहीं है, कभी फूफो आयशा के बच्चों के पेपर हैं, कभी दूसरी फूफो के बच्चों के पेपर हैं, कभी मेरे बच्चों के पेपर हैं। तो ना इस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि सब मिल इकट्ठे नहीं हो पाते फंक्शंस के अलावा। तो इतने साल के बाद एक ऐसा डिनर होता है जिसमें पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, तो फिर ऑब्वियसली मज़ा आता है ना। और जनाब दूसरी बात ये है कि क्या बताने लगी थी मैं आपको, बड़ी ज़रूरी बताने वाली, हाँ मैंने कहा अगर अब्बू ज़िंदा होते ना तो अब्बू ज़रूर ज़रूर मतलब सबसे पहले आ जाते, क्योंकि ऑब्वियसली अब्बू को मेरे से बहुत प्यार था और मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। बस ज़िंदगी ना ऐसे ही होती है, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। हाँ एनीवेज, अच्छा जनाब अब आप ये देखिए पूरी रात गुजर गई थी और ये काम कोट हो गया था, और अब मैं इसका करूँ जी फाइनल प्लास्टर। प्लास्टर आप देख लो कि मैंने स्काई ब्लू कलर, अच्छा ये जो मैं नाइफ़ यूज़ करती हूँ ना वो वाली मेरी नाइफ़ थी ऊपर, क्योंकि वो फज वाली थी तो उस पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट स्टिक हुई थी। तो ऊपर मैंने गीज़र ऑन करके कहा था कि उसको धोंगी, वो मैं ऊपर ले गई बर्तन और वो ऊपर ही रह गए बर्तन। ओए होए, मैंने कहा ऊपर मैं जाऊँ लेके आऊँ, बस मेरा दिल ही नहीं किया। थोड़ी सी मैंने ना सुस्ती दिखा दी, फिर मैंने दूसरी वाली नाइफ़ यूज़ की। ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि नाइफ़ मेरी पसंद की नहीं है जी। इसका मकसद ये था, मुझे ये वाली नाइफ़ नहीं पसंद। मैं स्ट्रेट वाली जो मेरी छोटी सी है ना वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है, मैं वो यूज़ करती हूँ। अच्छा मैंने क्रीम के अंदर ना थोड़ा सा कैरमल डाला है, और ये बार बार जो ऐसे लग रहा है ना आपको, अभी मैं खाना खा के आई हूँ, मैंने ना वो पालक चावल भी बनाए थे कल के, तो वो मेरे भूख लग गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लूँ, सुबह से काम में लगी थी तो इस वजह से मैं ना खा नहीं पाई थी, तो इस वजह से ना पानी नहीं पिया हुआ मैंने। अच्छा जनाब तो बताने का मकसद ये था कि मैंने इसके अंदर डाला मिलेनियम का स्काई ब्लू कलर, और इसके अंदर मिलेनियम का ब्लू है, स्काई ब्लू नहीं है, थोड़ा डालो तो स्काई ब्लू बन जाता है। फिर मैंने इसमें डाला कैरमल सॉस, उससे क्रीम का ज़रा अच्छा टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जनाब अब आप ये देखो कि ये मैंने इसके ऊपर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, और ये तो मैंने आपको बड़ी दफ़ा दिखाया हुआ है कि ब्रश के ऊपर ग्रीन कलर लगा के आप ग्रास इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा पता क्या, मेरे पास और टाइम होता ना तो मैं ज़रूर इससे भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करती, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मैंने खाली केक ही बनाना होता ना फिर कोई मसला नहीं था, फिर तो मैंने ना बड़े और सारे 3-4 काम कर लेने थे, लेकिन अब ज़ाहिर है और भी सारे काम थे साथ साथ। अब ये देखो ये वाला मैंने आपको जो ग्रास इफेक्ट देना बताया हुआ है, इस तरह के आपने जो ब्रश होता है जिससे हम अक्सर यूज़ करते हैं, मैंने आपको ये पूरी वीडियो बना के दिखाई थी ना किस तरह से इस ब्रश से आप इफ़ेक्ट दे सकते हो, वुड का टेक्सचर दे सकते हो, ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जनाब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी टॉपर्स। टॉपर्स की जो स्टिक्स थी वो छोटी ही थी, अब मैं थोड़ी देर बाद ना इसके अंदर से छोटी स्टिक्स निकाल के बड़ी डालूंगी, क्योंकि ना ये फिर केक के ऊपर ना स्टे करने में मुश्किल हो रहा था। मैं कहा चलो अभी तो फ़िलहाल छोटी ही डाल दी थी, अब मैं बड़ी डालूंगी। अच्छा जी, मैंने इनके जो कपड़े हैं ये बिल्कुल इनके जो ड्रेस हैं इन्होंने पहन के जो आएंगे वही वाले ड्रेस हैं, तो मैंने जो है इसी तरह के ही बनाए हैं तकरीबन। और जनाब बस एक ना ये छोटा सा मोहब्बत का जेस्चर होता है और तो कुछ भी नहीं होता। सारी ज़िंदगी कोई केक नहीं खा लेता, सारी ज़िंदगी मतलब आप किसी भी कोई भी चीज़ साथ साथ नहीं चलती, लेकिन वही चीज़ जो चलती है ना वो मोहब्बत है। लो जी टॉपी पीछे से खुल गई है, वो भी मैं बंद करती हूँ, ठहर जाए। और अक्सर लोग कहते हैं जी फूफो के रिश्ते ऐसा वैसा, नहीं भाई, जो नेगेटिव कमेंट करेंगे ना वो तो दूर रहे इस वीडियो से, क्योंकि मेरे तो अल्लाह ने बहुत प्यारे रिश्ते दिए हैं। और पता है क्या, ज़रूरी नहीं होता कि आप उलझनों का शिकार हो जाते हैं। हाँ आप अच्छे भी हो दूसरे अच्छे ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हर इंसान का आप अच्छे हो दूसरे का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। दुआ मांगा करें, कदर करने वाले रिश्ते अल्लाह ताला आपको अता करे, हम सबको कदर करने वाले रिश्ते मिलें, और हम जो नई ज़िंदगी में जुड़ते हैं जाके वहाँ पे भी अल्लाह ताला हमें कदर करने वाले लोग मिले जो हमारी अच्छाइयों को प्रमोट, जैसे होता है ना अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग होता है आपके अंदर अच्छी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जस्ट प्रेजुडिस में, जस्ट जेलसी में वो नहीं कहते कि ये अच्छी है, ये अच्छा खाना बनाती है, ये अच्छा काम करती है, ये इसकी आदत अच्छी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेजुडिस में आ जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग अगर हम खुद को अच्छे करेंगे इंशाल्लाह बाकी लोग भी अच्छे बन जाएंगे। लो जी जनाब मैंने लगा दिया जी, मेरे भतीजों का जो बड़ा है वो दाऊद है, फिर कशफ है, और फिर हसन है छोटा वाला। तो ना अब मैं इसके ऊपर बॉल्स लगा रही हूँ। अच्छा मैंने तवीको केक दिखाया, कहती इतने इतने ज़्यादा गेंद लगा दिया। मैंने कहा गेंद, ओ माय गॉड गेंद। मुझे तो इतना गुस्सा भी आ गया और शर्मिंदगी, मैंने कहा तुम्हें ये गेंद नहीं है प्लीज़। कहते फिर क्या है बता दो। मैं कहा बॉल्स ही हैं, लेकिन प्लीज़ गेंद तो ना कहें आपको, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। तो कहते नहीं यार तुमने बहुत ज़्यादा लगा दिया। आज मुझे ना क्लाइंट्स की सिचुएशन समझ आ रही है कि जब क्लाइंट हमें कहते हैं ना कि खाली खाली लग रहा है, नहीं कुछ और लगाएं, ये भी लगाएं, पर्ल्स भी लगाएं, तो हम कह रहे होते हैं कि नहीं करें, क्लटर मच रहा है, इतना ज़्यादा ना लगवाएं। तो दिल में हम ये बोल रहे होते हैं, लेकिन नहीं, जब आप अपने पे रखो ना तो आपका दिल करता है दुनिया की सारी चीज़ें केक के ऊपर लगा दो, खाली ना लगे, आपकी मोहब्बत कूट कूट के नज़र आ जाए इस केक के अंदर।
तो जनाब ये सारा सीन था, तो मैं खुद भी देख रही हूँ अब मैं वीडियो का वॉइस ओवर करते हुए, मैंने तो सारे गेंद ही इसके ऊपर लगा दिए हैं। वो कॉल्टन वे के गेंद, मैं तो बॉल से कहूँगी भाई फॉक्स बॉल्स हैं, और मुझे ये बड़े पसंद थे, तो मैंने कहा चलो यार इस पे लगा लेती हूँ। और जनाब ये देखें हो गया जी हमारा केक रेडी। अच्छा ये देखो, अभी ये जो इधर हसन वाला ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने स्टिक लगा दिया, क्योंकि इसके जो नीचे वाली स्टिक्स हैं वो छोटी हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको ना बड़ी वाली स्टिक्स डालूंगी, क्योंकि सारा जल्दी जल्दी असेंबल करना था। तो अब ये मैं जब फाइनली इसकी तस्वीरें उतारूंगी ना, फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पोस्ट कर दूँ, ठीक है, जब केक कट होगा तब की भी खाली केक की, ठीक है। और बाकी फिर मैं इसको ठीक कर दूँगी, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी कि छोटी स्टिक्स भी हैं, तो वो खैर है। तो जनाब ये था आज का केक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ समझा कुछ नहीं समझा, मुझे लगा कि शायद इसमें ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर नहीं किए, लेकिन इसमें इस वीडियो में मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है और आपको फील भी हो जाएगा। तो जनाब इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, कल अगर मैं ज़्यादा थकी ना हुई तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी, अगर बहुत ज़्यादा थक गई फिर नहीं डालूंगी। तो फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ इन टच रहूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको केक कैसा लगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।